गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज जो हम बात करने भाई मेरे पास क्या है कि नॉर्मली बोले 1.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। नॉर्मली भाई देखो, अगर बोला जाए तो तुम्हें इसका जो बेस वाली वीडियो है वो तुमने बहुत ही पहले देख ली होनी चाहिए, ठीक। जिसने नहीं देखी है कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें इसी में जितना भी है सारा साल पहले बेस रिवाइज करवा दूंगा, ठीक। उसके बाद जाकर मैं इसके क्वेश्चन थ्रू पढ़ते। देखो भाई, नॉर्मली बोलो मेरे पास क्या होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या होता है, जितने भी हमने सेट्स पढ़े हैं उसको हम एक डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ है सबसे ये जो बड़ा सा बॉक्स बना है, ठीक है, ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है। तो इस बड़े बॉक्स में क्या बता रखा है, देखो ये जो बड़ा सा बॉक्स है इसमें मैंने बता रखा है ये जो जितने भी पूरा बॉक्स है ना, ये मेरे पास इंटीजर से भरा हुआ है, ठीक है। अब इंटीजर में क्या था भाई, इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं, ठीक। और उस होल नंबर के अंदर क्या नेचुरल नंबर आते हैं। इसका मतलब क्या है, होल नंबर का मतलब क्या है, जो जीरो से लेकर शुरू होते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जो वन से शुरू होते हैं। तो बताओ जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम बोले हाँ भाई आ रहा है। फिर उसके बाद में अगला बोल दूं, मेरे पास है यहाँ बता रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो मेरे पास यूनियन मतलब कि जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, यू से मेरे पास का भी यूनिवर्सल सेट है। 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी है, जो ए 2 4 6 8 10 ये इसके अंदर है कि नहीं। देखो यार 2 4 6 8 10 हम क्या बोलेंगे भाई, जो मेरे पास ए है, ठीक है, वो क्या सबसेट है इसका, ठीक। इस तरीके से होता है। तो हमें समझना क्या है, सिर्फ इस डायग्राम को समझ चलना है और फिर जाके आगे समझो भाई। अगला जो मेरे पास है कह रहे कि ऑपरेशन ऑन सेट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है। देखो यूनियन ऑफ सेट तुम्हें अगर कभी भी सीखना है ना, उसके पीछे बस छोटा सा लॉजिक है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ये रहा, ठीक है, एक सेट ये रहा, दूसरा सेट मेरे पास ये रहा, ठीक है, ए ये है और बी ये है, ठीक। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालना चाहता हूँ, मैं निकाल देता हूँ भाई ए यूनियन बी, ठीक है। हम इसको सिंबल किसका मेरे पास है, यूनियन का। इसका मतलब होता है सिंपली ऐड कर देना, ठीक है। अब सुनो, तो इसके जितने एलिमेंट है और इसके जितने एलिमेंट है सबको एक साथ लिख दो, बस कोई सा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 6 7 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 6 7। अगर कोई सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, हमें उसको क्या रिपीट नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर मैं अगला बोल दूं भाई, मेरे पास क्या है कि मैंने तुम्हें यूनियन के बारे में बता दिया, ठीक। इसमें मेरे पास ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है भाई। प्रॉपर्टीज में ध्यान रख चलना कि अगर कभी भी मैं किसी दो नंबर का, मान लो ए और बी का यूनियन निकालता हूँ या फिर बी और ए का यूनियन निकालूं, ठीक, बात वही पड़ती है। मैं ए बी के सेट को जोड़ूं या बी और ए के सेट को जोड़ूं, वो एक ही बात पड़ती है। क्या बोलते हैं उसको भाई, हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। फिर मैं ए का और बी का, इसका मैंने यूनियन निकाला, फिर निकालने के बाद मैंने सी का यूनियन निकाल दिया, ऐसा किया। फिर अगला बोल दूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले बी और सी का यूनियन निकाल दिया, फिर जाके मैंने उसको लास्ट में भाई ए के साथ यूनियन निकाल दिया। तो ये जो मेरे पास चल रहा है, तो ये बात बराबर पड़ती है। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अगला जो मेरे पास उसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या बोलेंगे, अगर किसी भी एक सेट को हम किसी फाई के साथ अगर मानो दोनों का यूनियन निकालते हैं, जो मेरे पास सेट बन के आएगा वो क्या ए ही बन के आएगा। फिर अगर तुम एक ही सेट का यूनियन निकालोगे तो वही सेट बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन निकालता हूँ, मेरे पास यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ही बोलते हैं, ठीक। और इसको वाले बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब है कॉमन, ठीक है। कोई से दो सेट है, मान लो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये मान लो एग्जांपल है, कह रही कि सेट ए ये रहा, सेट और जो मेरे पास बी है वो ये रहा। कह रही कि दोनों ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। अगर मैं ए और बी निकालता हूँ, इन दोनों में देखो ये कॉमन क्या क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 है यहाँ पे, हाँ भाई यहाँ पे 2 है। फिर 3 है यहाँ पे, हाँ 3 यहाँ पे भी है। 4, हाँ भाई 5 है यहाँ पे, यहाँ भी 5 है। फिर 7 है, यहाँ भी 7 है। तो जो कॉमन है उसको लिख दो, 2 3 5 7। जो चीज कॉमन है उस हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। ये जो वैसे उल्टा यू है ना, ये सिंबल इसका भाई इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं जैसे मैंने बता रखा है। मान लो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया बड़ा वाला, ठीक है। इसमें ए ये रहा और बी ये रहा, ठीक। जो इनके बीच में कॉमन है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब सुनो, जो इसके आगे मेरे पास है भाई, इसकी कुछ कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन को छोड़ो भी, मेरे पास अगला है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है ऐसा कोई सा दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई सा दो सेट को हम डिसजॉइंट तब बोलते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लो कि भाई ए लिखा हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, और बी लिखा है 1 3 5 7। बताओ कुछ भी कॉमन है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मेरे पास इसमें कुछ कुछ लॉ है, ठीक है। सेम लॉ है, कह रही कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, बात वही पड़ती है। फिर अगर मैं क्या ऐसा कर दूं कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर जाके उसका इंटरसेक्शन निकालू सी के साथ, फिर वैसे ही ए का और बी सी का अगर इसको करते हैं, मेरे पास क्या भाई एसोसिएटिव लॉ है। अगर मैं इसको करता हूँ फाई के साथ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। फिर अगर मेरे पास ये वाला, इसको वही बोल देंगे आइडेम्पोर्टेंट लॉ। फिर ये मेरे पास उसका जैसा अगला हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि अगर देखो
यहाँ ये बता रखा है कि जो मेरे पास ए है, ठीक है, ए लिखा हुआ है, इसका मैंने क्या इंटरसेक्शन निकाला किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, ऐसा किया, ठीक। और ये मेरे पास क्या भाई इक्वल होगा अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसे ले लूँ और फिर इसका यूनियन निकाल दूँ, भाई मेरे पास क्या है ए इंटरसेक्शन सी। अगर इसका देखो, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, फिर इन दोनों का यूनियन किया, मेरे पास क्या है वही बात पड़ जाएगी, ठीक है, कि ए का मैंने बी के साथ किया और एक सी के साथ, वही वाली बात पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट का इसका कुछ ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं होता। जैसे मेरे पास सेट ए ये है, ठीक है, और बी मेरे पास ये रहा, तो सेट ए और बी इसमें कह रहे हैं कि पहले ए माइनस बी निकाल दो, ठीक है। अगर ए माइनस बी बोला, इसका मतलब कि ए में जितने भी बी के एलिमेंट है सारे हटा दो, ठीक है। देखो तो ए माइनस बी कितना आ रहा है, अगर बोल दो ना भाई कि मेरे पास क्या निकाल दो, ए माइनस बी निकाला, तो ए के अंदर जितने भी बी के एलिमेंट है, ये जो ए मेरे पास है इसमें के अंदर जितने भी बी के एलिमेंट है सारे माइनस कर दो। देखो ए ये रहा, बी का क्या है 2 काट दो, ठीक है, 4 है 4 को काट दो, फिर 6 है 6 हटा दो, फिर क्या 8 है 8 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, छोड़ो इग्नोर मारो, फिर क्या बच रहा है 1 3 और 5, ये लो भाई 1 3 5। वैसे उसने बोला बी माइनस ए, क्या बोला उसने भाई बी माइनस ए निकाल दो, तो अब क्या करेंगे बी के अंदर जो जो ए के एलिमेंट है वो सारे हटा देंगे। देखो बी माइनस अगर मैं ए निकालता हूँ तो क्या करूँगा, देखो मेरे पास क्या यहाँ पे बी के अंदर जितने ए के एलिमेंट है, तो क्या था भाई ये रहा मेरे पास बी के अंदर ए के कितने एलिमेंट है 2 है, हाँ भाई 2 है, हटा दो 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है, उसमें नहीं है 3, 4 है, हाँ 4 है, फिर 6 5 तो नहीं है 6 है, हाँ भाई 6 है। देखो सिर्फ 8 बच गया ना, मेरे सिर्फ 8 बचा, तो इसमें हमें ये चीज़ पहचाननी है कि जिसमें से इसको माइनस करते हैं ना बस उसके हमें एलिमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। और जैसे इसका ना इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे बोला ना कि इसका मतलब क्या ए माइनस बी करेंगे, मतलब कि ए में से बी का हटा दिया, ये लो भाई बी के जितना सारा हटा दिया, वैसे में उसका बी माइनस ए है, तो क्या क्या यहाँ पे देखो अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ, ये मेरे पास बीच वाला क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, बस इतना ध्यान के चलना है, ठीक। और ये वाला क्या बन गया सभी, बी में से ए माइनस कर दिया, जो बी वाला है उसमें सारा जितना ए का है सारा हटा दिया है। अब सुनो भाई उसका थोड़ा इसकी जो एक्सरसाइज पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो भाई यहाँ पे कह रहा है यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मैंने क्या बोला कि x का और जो देखो x है और जो y है, ठीक, इसका यूनियन, तो ये लोग कुछ नहीं है, 1 है यहाँ पे, हाँ भाई 1 है, 1 लिख दिया, फिर 3 भी है लिख दिया, रिपीट कर दिया, 5 नहीं है 5 लिख दो, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है 2 है। देखो इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्या होता है, दोनों के जितने एलिमेंट हैं सबको पहले एक साथ लिख दो। क्या लिखना है 1 3 5, इसका 1 2 3, जो रिपीट हो रहे हैं ये रिपीट हो रहा है हटा दो, 3 रिपीट हो रहा है इसे हटा दो, क्या बच रहा है 5 1 2 3, ठीक, इसको लिख दो 5 1 2 3 लिख दिया। ऐसे मेरे पास ये लग रहा है दोनों का जो तुम्हारे पास रिपीट हो रहे हैं उसको हटा देना, जिससे मान लो वैसे बता रहा हूँ कि ए ई आई ओ यू है और ए बी सी है, तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो क्या करूँगा भाई, यहाँ पे ए है, हाँ पे देखो ए है, इसको लिख दिया पहले, फिर ई है यहाँ पे नहीं है, ई को भी लिख दिया, फिर आई है वहाँ पे नहीं है, आई को भी लिख दिया, फिर ओ है ना भाई ओ भी नहीं है, ओ लिख दिया, फिर यू भी नहीं है, फिर देखो ए तो ले लिया, फिर लास्ट बी सी बी और सी बचा, इसको लिख दिया। तुम 2 तरीके से कर सकते हो, इसके जो दोनों के एलिमेंट है दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करना भाई, मतलब कि दोनों को एक साथ लिख दो और फिर जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दो, ठीक। फिर भाई अगली बात करते हैं, मेरे पास ये लिखा हुआ है, यहाँ उसने बोला कि x is such that x is a natural number multiple of 3, ठीक है। तो भाई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, जो a है मेरे पास पहले यहाँ पे 3 6 9 12 15, ठीक है, फिर उसका अगला क्या भाई 3 6 9 12 15, और ऐसे में उसका बढ़ता है 18, ऐसे क्या बढ़ता रहेगा, ठीक। नीचे करेगी x is such that x is a natural number less than 6, भाई 6 से कम नेचुरल नंबर, तो जो b वाला है वो कैसा बनेगा, b इज इक्वल टू 6 से कम नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा भाई देखो मैं तुम्हें क्या होता था, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो उसका है नॉर्मली बोला जाए, देखो हमें ये चीज़ समझ चलनी है, अगर ना हमें जितने भी आइडेंटिटी है, जितने भी या फिर जो बेसिक बात है, अगर हमें ये सारी चीज़ पता होती है तो भाई हमें क्या है कुछ भी दिक्कत नहीं आती। जैसे मान लो कि जो तुम्हारे पास की मैथ्स की पहली क्लास थी, मैथ्स की पहली क्लास में मैंने तुम्हें क्या किया था भाई, जितने भी हमारे पास बेसिक चीज़ें थी हमने क्या है वो सारी की सारी बात कवर की थी, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो उसने क्या बोला है कि लेस देन 6 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 1 2
3 4 5, यहाँ तक के नंबर हो गए। अगर मैं इन्हीं नंबर को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो क्या करना है, इन दोनों को मुझे निकालना है यूनियन, ए यूनियन बी। देखो भाई 3 3 लिख दिया, 3 6 नहीं है 6 लिख दिया, 9 नहीं है 9 लिख दिया, 12 12, ठीक है। ऐसे आगे तो बढ़ते रहेंगे ना, वैसे हमें दोनों का यूनियन निकालना है। फिर क्या मेरे पास क्या है कि नेचुरल नंबर मल्टीपल होते हैं, ठीक है भाई। इसमें वही चीज़ करना है, मेरे पास नंबर ना आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो इसका जितने नंबर उसको लिख दे रहा हूँ मैं, 1 2, मैं इसको लाइन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला 1 2 3 4 5, देखो 1 तो हो गया, 3 नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 हो चुका है, और तो बाकी सारे जाएंगे 6 से लेके मतलब कि 18 तो बढ़ाते रहो, ठीक है। 6 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, ठीक। ऐसे का नंबर बढ़ाते रहो, मेरे पास आ गया ही। तो हमें देखो भाई, ये तो तुम्हारे ना पुरानी क्लास की बात है, ये जो इसकी जो पिछली एक्सरसाइज है उसकी बात है। अगर तुम्हें वो नहीं आता फिर तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। अब भाई वैसे मेरे पास कह रहे कि एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एंड कह रहे कि एक्स जो है वो 1 से 1 से बड़ा है, ठीक है, और 6 से छोटा, 6 से छोटा और क्या उसके बराबर है। तो सेट अगर मैं ए लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक तो भाई काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। फिर जो मेरे पास अगला कह रहा है उसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कह रही है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो तुम्हारे पास है भाई 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो बी है, बी में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो एक्स है वो क्या है, 6 से तुम्हारे पास बड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि 7 8 9 और 10 से छोटा है, ये लो भाई 7 8 9। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देखो जो मेरे पास ए यूनियन बी है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 है, हाँ भाई 1 लिख दो, पहले 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, ठीक है। फिर 7 8 9, 7 8 9, ये लो भाई आ गया आंसर, इस तरीके से है। फिर अब भाई देखो ये तुम्हारे पास नंबर कह रहे कि ए 1 2 3 है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी ए को, ठीक है, अगर मैं यूनियन करता हूँ 5 के साथ तो मेरे पास क्या वही आएगा, ए ही आ जाता है, ठीक है। और ए पता ही तो मैं क्या 1 2 3 4 1 2 3 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं किसी भी सेट को 5 के साथ उसका यूनियन करूँ या फिर कॉम्प्लीमेंट करूँ, बात वही पड़ती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है कह रही कि सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी। ए मेरे पास क्या है भाई, ए बी है, ठीक है, और जो बी इज इक्वल टू है वो है ए बी और सी। तो इसने बोला भाई इज ए जो है वो सबसेट है बी का, इस सिंबल इसका भाई सबसेट का। तो कह रहे कि ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं, देखो मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब बी के अंदर है कि नहीं, हम बोलेंगे हाँ भाई यस है। फिर कह रहा व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल दो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई सा एक एलिमेंट तो कोई सा एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालता हूँ तो जो मेरे पास नंबर है ना, ये जो जो जिसका वो सबसेट है वही तुम्हारे पास क्या उसका आंसर है, मतलब कि ए बी सी आंसर देगा। वरना तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ए और बी का यूनियन निकाल दो, चलो ए बी सी, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका जो मेरे पास अगला है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या बोला है, कह रहे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए जो मेरे पास है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो वही पिछले तो क्वेश्चन है, कह रहे कि अगर ए बी मेरे पास, देखो ए क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है, ए मेरे पास क्या है बी का सबसेट है। तो कह रहे कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो भाई अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो बोलोगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये ध्यान रखा चलना, मैंने भी जस्ट ऊपर ही बताया है, ठीक है, वरना थोड़ा वीडियो पीछे कर लो तुम्हें पता लग जाएगा। फिर अगली बात करते हैं, मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी एंड डी, ठीक है। कह रहा है फाइंड, पर कह ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी। भाई सर तुम कर लोगे, ठीक है, हल्का ट्राई मारना, कुछ नहीं करना भाई। देखो वीडियो पॉज कर लो फिर जाके करो उसे, अच्छा खासा आएगा, वरना फिर ऐसे प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। अगला देखो, अब मैं 3 वाले बता दे रहा हूँ, 3 वाले कह रहा है कि ए मुझे पता है और बी पता है क्या है, ठीक है। ए पहले हम ए का, ठीक है, और बी मैं उसका देखो ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ पहले मैं, ए यूनियन बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो क्या करेंगे, मेरे पास देखो जो ए एलिमेंट है वो क्या है, ए मेरे पास है 1 2 3 4, ये तो है ए मेरे पास है 1 2 3 4, और जो बी मेरे पास है वो है 3 4 5 6, बी में उसका भाई 3 4 5 और 6, ठीक है ये, और सी 5 6 7 8, ठीक, इसे हाँ भाई ऐसे लिखा हुआ है 5 6 7 8। अब सुनो,
तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो ए के जितने एलिमेंट हैं और जो बी के जितने, देखो ए ये रहा, ए मेरे पास क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर जो बी मेरे पास है, बी क्या है, बी मेरे पास है 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी क्या है मेरे पास, जो सी है वो वैसे 5 6 7 8, 5 6 7 8 ऐसा लिखा हुआ है। तो करना क्या है, ए यूनियन बी है। अगर ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो मेरे पास ए के और बी के जो रिपीट ना हो, एक आ जाएगा, हाँ भाई एक आ जाएगा, 2, हाँ 2 आ जाएगा, 3 से रिपीट हो रहा है, देखो 1 लिखा 2 लिखा, 3 इसमें भी है, इसमें भी, एक बार 3 लिख दो, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, एक बार 4 लिख दो, ठीक है। इसमें तो हट गया, फिर 5 और 6 बच रहे हैं, ये तो भाई 5 और 6 ऐसा लिख दिया। मेरे पास क्या ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी मेरे पास आ गया। अब क्या करना है हमें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। जो सी है उसको ऐड कर दो, देखो 1 2 3 4 5 है, फिर 5 6 इसमें भी है, तो रिपीट तो करेंगे नहीं, सिर्फ 7 और 8 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या 7 और 8, ठीक। मैंने क्या इसका भी ले लिया, और फिर जाके जो मेरे पास बी वाला है इसका भी ले लिया, और मतलब जो मेरे पास ए यूनियन बी है उसको ले लिया, और फिर क्या है जो सी वाला है उसको भी ले लिया मैंने। उसके आगे देखो अब भाई जो अगला मेरे पास है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट इन द इक्वेशन 1, ठीक है भाई। देखो तुम्हें करना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भाई देखो तुम खुद कर सकते हो, बस मैं तुम्हें ना इसका अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। कह रहे उसने बोल रखा है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे पास देखो, हाँ जो इसमें कह रहे हैं कि 5वां, फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या भाई, जो कॉमन है, जो दोनों के अंदर है, ठीक। तो मैं पहला देखता हूँ, अगर इसमें ये बोल रहा है भाई तुम्हें करना क्या है, ये जो मेरे पास है ना इसकी जो दूसरी फॉर्म है पहले उसको लिख लेना। तुम्हें समझना क्या है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ मेरे पास, पहला एक्स जो मेरे पास है वो क्या है 1 3 और 5 है, ठीक है। और वाई क्या है भाई 1 2 और 3 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या 1 3 5 और 1 2 3 है। अगर मेरे को ऐसा करना है भाई, नॉर्मली क्या करूँगा, देखो मेरे पास क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, 3 है इसमें, हाँ भाई इसमें 3 है, और तो मैच नहीं हो रहा, 5 है नहीं। तो अगर मेरे को ऐसा निकालना है कि x, ठीक, इंटरसेक्शन y, अगर ये निकालना है तो जो कॉमन है इसमें 1 है, हाँ भाई इसमें भी 1 है, तो 1 1 लिखो पहले। फिर इसमें 3 है, हाँ भाई इसमें भी 3 है, लिख दो इसे भी। तो 1 और 3 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 का तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे ही ना तुम्हें देखो, जैसे इसको भी देख लो, मैं सेम वही चीज़ मेरे पास, जो चीज़ कॉमन है ना तुम्हें क्या उसको अलग से लिख देना है, बस ये पहचान के चलना, कुछ नहीं है। इन सब का ना भाई जो दूसरी फॉर्म है, मैंने जस्ट वीडियो पीछे करोगे ना तो मैंने सबकी फॉर्म लिखवा दी है, उसको चेक कर लेना बस, ठीक है। फिर देखो अगर मैं लास्ट में ऐसा मैं तुम्हें इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जो 5वां है इसमें कह रहा है कि इसमें चलो इसको लेकर चलो ना, इसलिए बता दे रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि ए तुम्हारे पास है वो है 1 2 3, और जो बी है वो क्या है 5 है। तो जब भी देखो हमें तो बताता है हमेशा इसमें क्या एक 5 जरूर होता है, ठीक। कोई सा भी सेट है उस पर 5 क्या होता जरूर है। तो करना क्या मेरे को, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए, देखो भाई जो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन वी है, इन दोनों कॉमन क्या है भाई, सिर्फ 5 कॉमन है, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक, हम लिखेंगे सिर्फ 5, ये हमारा आंसर है, ठीक। उसके बाद भाई जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। यहाँ पे देखो इसमें सेम चीज़ है मेरे पास, क्वेश्चन 6 है, ए मेरे पास ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। उसने बोला भाई हमें क्या इन सबका इंटरसेक्शन निकालना है। तो जैसे ए और बी का निकालना है, ये तो सिंपल सा हो जाएगा, ए का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूँ, नॉर्मली क्या बोलूँगा भाई कि जो जो मेरे पास ए में और जो बी में, जो दोनों के अंदर है, हम क्या उसको लिख देंगे बस, ठीक। तो मुझे करना क्या है, देखो 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है भाई, 5 नहीं है, और 7 है, देखो भाई 7 है, 9 भी है, तो पहले 7 लिख देंगे और 9 लिख देंगे। फिर 11 है इसमें, हाँ इसमें 11 है, ये लो हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन भी। जो दोनों के अंदर कॉमन है तुम्हें क्या उसको लिख के चलना होता है, ठीक है। फिर मेरे पास पहला हो गया। फिर अगर मैं थोड़ा सा इसके देखो अगला, ये भी तुम इसको बी और सी कर लेना भाई। अगली बात करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना तो सिर्फ 5 लिख देना। मान लो मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो ए मेरे पास लिखा हुआ है 3 4 8, ठीक है, और जो बी है वो मान लो लिखा है 17 18 और 20, ये लिखा हुआ है। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक। हमेशा भाई एक चीज कॉमन होती जरूर है। उसके बाद भी इसके आगे बढ़ते हैं। देखो
छठा हो गया। ये तीन वाले को देख लेते हैं। तीन वाले में कुछ नहीं है, पहले ए और सी का निकाल लेंगे, जो ए है और सी है पहले इसको निकालेंगे, फिर क्या करेंगे जो डी है साथ में उसको निकाल देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। हाँ भाई, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है मेरे से, वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, फिर जो आ जाएगा उसका इंटरसेक्शन डी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए ये रहा, ठीक है। ए क्या है पास, 3 5 7 9 11, और सी क्या भाई, सी 11 13 15। ठीक, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सिर्फ 11 कॉमन है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये सिर्फ आ जाएगा 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी ये आ गया। फिर कह रहा है कि भाई जो तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी आ गया, अब इसमें इंटरसेक्शन डी लगा दो। तो भाई देखो 11 और डी, डी 15 और 17 है। तो अब भाई कॉमन सेंस लगाओ, मैंने अभी तुम्हें तुरंत समझाया कि अगर कभी भी मेरे पास ऐसा होता है, देखो मैंने कहा था कि एक सेट ए ये रहा, एक सेट मान लो बी ये रहा। ठीक है, अगर इन दोनों के अंदर मेरे पास ऐसा होता है कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ठीक, मैंने बोला देखो, मैं अभी जस्ट एक आपको थोड़ा वीडियो में पीछे कर लो। ठीक, उस वीडियो देखो, अब जिसने देख लिया होगा, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे ए सेट ये रहा, ठीक, और मेरे पास भाई बी सेट ये रहा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो उसने मेरे से बोल रखा है कि अगर इन दोनों के अंदर कुछ भी मेरे पास क्या मैच नहीं करता, ठीक है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कुछ भी कॉमन है नहीं दोनों के अंदर, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ क्या है, फाइव निकल के आता है। तो देखो ए इंटरसेक्शन डी क्या है 11, ए इंटरसेक्शन सी क्या है मेरे पास 11 है, ठीक, और डी क्या है 15 और 17। तो बताओ कॉमन है इसमें और जो डी है 15 और 17, 15 और 17 कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या देंगे 5। और देखो भाई इसके ना और जो बाकी पार्ट है वो तुरंत तुमसे हो जाएंगे, बस उसमें क्या थोड़ा सा एफर्ट्स मारना है। ये सारे क्वेश्चन आसान आसान से है। ठीक है, चलो मैं फिर भी देखता हूँ, ट्राई मारता हूँ, एक कराता हूँ। पहले उसने बोला है ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है मेरे पास, मैं इसको कराता हूँ। पहले उसने बोला कि पहले निकालो, देखो उसने ना हमें पहले से ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है, ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला। तो पहले बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या भाई, बी यूनियन सी निकालने के लिए हमें देखना है बी क्या है, बी 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, और सी क्या है 11 13 15। तो देखो 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो पहले एक दो, अच्छा एक हमें निकालना भी पहले यूनियन, हमें पहले यूनियन निकालना है। ठीक, अगर मेरे को यूनियन निकालना है तो क्या करेंगे, जो जिसके एलिमेंट है मेरे पास क्या है, इसके पहले एलिमेंट सारे लिख दो। सारे लिखने के बाद ना भाई जो चीज मेरे पास रिपीट हो रही है उसको हटा दो। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, लिखो 9 है 9, ठीक है, यहाँ पे 11 है, यहाँ भी 11 है, इसको एक बार लिख दो। फिर यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13 है, इसको भी एक बार लिख दो। ठीक, अब क्या 15 बचा सिर्फ, तो सिर्फ क्या भाई 15 लिख दो। ये तुम्हारा क्या गया, ए मतलब कि बी यूनियन सी आ गया। बी यूनियन सी आने के बाद उसने क्या बोला भाई, इसका कर दो ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो। ठीक है, तो बी यूनियन सी, अब क्या निकालना है, देखो अब तो ये है ना मेरे पास, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मेरे पास ये है, ठीक, ए के साथ इंटरसेक्शन, ए में क्या है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। बताओ इसमें से और इसमें कॉमन क्या है, 7 मिल रहा है भाई, देखो जो नंबर क्या है 3 है 5 है 7 है 9 है और 11 है, ठीक है, ये तो है। तो पहला नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 5 मैच कर गया, तो पहले देंगे, अच्छा 7 और 7 हो गया, ठीक, फिर 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, हाँ भाई 9 लिख दो। फिर क्या है 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे भी है, 11 लिख दो। तो 9 7 9 और 11 में उसका भाई इसका आंसर है। ठीक, हमें भाई देखो समझना यही होता है, इसमें इसका ना 6 पार्ट करा मैंने। तो पहले देखो हमें कभी भी मेरे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। हमेशा इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, कभी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो, उसके बाद जाके बाहर वाला सॉल्व करना। भाई ये तुम्हारे सारे सारे हो जाएंगे, बस हमें किस पे इंटरसेक्शन निकालना है। अब सुनो, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन 6 है भाई। अब देखो मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी, जस्ट करवाया मैंने ऊपर, ये भी तुम्हारा आराम से हो जाएगा। देखो इसने बोलना कि पहले तुम्हें क्या करना है, बी यूनियन सी निकाल दो, ये इसे करवा चुका हूँ मैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। इसको करने के लिए पहले करेगी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर बी यूनियन सी, पहले इसको निकाल दो। तो क्या करेंगे देखो, हम पहले इसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ठीक है।
तो भाई अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो क्या करेंगे, ए कितना है, ए में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ठीक। और फिर क्या बोला उसने, ए और बी, बी में क्या है 7 9, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, हाँ भाई 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11, ठीक है। 7 9 और 11 क्या करना, 7 9 और 11 ये बन गया, ठीक। मेरा इसका आ गया ए इंटरसेक्शन बी आ गया। फिर बी यूनियन सी निकाल दो, बी यूनियन सी इसे निकालो। तो भाई बी यूनियन अगर मैं सी निकालता हूँ तो मतलब बी और सी को ऐड कर दो, तो इसमें क्या देखो बी और सी, जो देखो पहले तो 7 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, 11 लिखोगे, 13 लिखोगे, ठीक। यहाँ तक कवर हो गया। फिर लास्ट में 15 बच रहा है, 15 लिख दो। अब मेरे पास ये और ये जब आ गया, अब क्या करना भाई, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखो तो भाई हमें क्या इंटरसेक्शन निकालना है, एक तो इसका और इसका। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो देखो मतलब कॉमन चीज़ क्या है, 7 है यहाँ पे, भाई यहाँ भी 7 है, पहले लिखो यहाँ पे 7 है, 9 है, 9 भी देखो यहाँ भी 9 है, और क्या यहाँ भी 9 है, इसे दो। फिर क्या है 11 है, हाँ भाई, और तो कुछ है नहीं कॉमन, तो हमें क्या जो दोनों में कॉमन था वो लिखना है, हमारा आंसर आ गया ये वाला। फिर भाई अब जो मेरे पास अगला क्वेश्चन है उसे देखो, यहाँ पे हाँ भाई देखो तुम्हारा जिस तरीके से मैंने ये किया है भाई सेम तरीके से इसको ट्राई मारना। तो मैं ना बेसिक चीज़ आनी चाहिए पहले, पिछले तुम अगर जो पिछले क्वेश्चन है अगर तुम उसको सॉल्व करते चलोगे ना ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ये थोड़ा देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जो इसके ना जो सेट बन रहे हैं पहले उसको लिख दे रहा हूँ। सेट की फॉर्म तो चेंज करनी है, ये तो तुम्हें आता ही है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, ये तो आता ही है। अब देखो उसने पहले क्या बोला कि 7th का ए क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। भाई देखो उसने बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो मतलब क्या मेरे पास नॉर्मली 1 से लेके एंड तक जाया जा रहा है, तो क्या करेंगे 7th का मैं अगर 1 लिखूं तो 1 2 3 4 ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर बी एक्स इज ए नंबर इवन नेचुरल नंबर, क्या है कि एक्स इज सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर। तो भाई मतलब 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 ऐसा आएगा बढ़ता रहेगा। फिर सी क्या है मेरे पास, जो सी है उसमें हम लिख रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो इसमें क्या आएगा 1 3 5 7 9 ऐसा नंबर बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर डी एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, उसने क्या बोला एक्स मेरे पास एक प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे एक्स मेरे पास क्या है, मतलब कि जो डी है उसने बोला प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होते हैं और क्या मेरे पास 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक। तो भाई इसमें डी में क्या करेंगे नॉर्मली, अच्छा भाई ध्यान रखना प्राइम नंबर 2 शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक। ऐसे के आगे बढ़ता रहेगा वो 19 ऐसे करके आगे मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। पहले मैंने उसको लिख दिया, अब कुछ नहीं करना है, मैंने तुम्हें जो बता दिया बस मेरा काम था भाई इन सेट को बना के देना, ठीक। बाकी आगे तुम्हारा सारा काम है तुम्हें इसको करना है, ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, थोड़ा दिमाग मारो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है, मैं देखो ये सारे तुम्हारे आसानी से हो जाएंगे, बस तो इसमें ट्राई मारना हल्का सा, कुछ करना नहीं ज़्यादा इसमें। हाँ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर डिसजॉइंट। भाई समझो डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब है नॉट नथिंग कॉमन, नथिंग इन कॉमन। अगर तुम्हारे पास दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है हम क्या बोल देंगे उसको डिसजॉइंट। पहले उसने बोला है देखो ये बोला है कि 1 2 3 4, फिर x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो तुम्हारे पास है x क्या है वो 4 से बड़ा उसके बराबर है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिख रहा हूँ 4 और 4 से बड़ा है तो 4 लिखा, और 6 से छोटा उसके बराबर भी, ठीक है। 4 5 6 देखो एक तो ये हो गया। अगला मेरे पास क्या भाई 1 2 3 4, देखो ये वाला सेट ये रहा और इस वाला सेट का लिख दिया। तो मतलब दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, भाई देखो दोनों में 4 4 तो कॉमन है, हम क्या बोल देंगे नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। फिर जो अगला मेरे पास है यहाँ भी सेकंड पार्ट, तो वही कह रहा है मेरे पास AEIOU, तो CDEF, मतलब इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। भाई देखो ई कॉमन है, हम क्या बोल देंगे ये मैं इसका देखो नॉट डिसजॉइंट। फिर जो नेक्स्ट मेरे पास है हाँ भाई
8वां क्वेश्चन, मतलब 8वें का वही जो अगला पार्ट है, x इज सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, x में उसका भाई इवन इंटीजर है, तो इवन का मतलब क्या है, ऐसा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे क्या मेरे पास बढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में अगला वाला क्या भाई, जो दूसरा वाला है ये ऑड नंबर है, तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, देखो अब जो हमें यहाँ पे करना है, बताओ इसमें कुछ कॉमन होगा, इवन नंबर में और ऑड नंबर में कुछ कॉमन होगा, हम क्या बोलते हैं भाई, डिसजॉइंट है, ठीक है, हम बोलते हैं यस डिसजॉइंट है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन 9वां बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और मैं को बोलो भाई एक मान लो कि इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है भाई कि पूछो मत इसे। देखो कह रहे इफ a इज इक्वल टू 3 6 9 12 मतलब कि 12 15 15 18 21, फिर b में उसका 4 8 12 मतलब 4 8 12 16 20 ऐसा है, और c d ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला होता है a माइनस बी, क्या बोला उसने, a माइनस बी, कुछ नहीं करना भाई इसके अंदर, a माइनस बी, a के अंदर b के जितने एलिमेंट है सारे हटा दो। देखो ए ये रहा, बी के कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, देखो पहले 4 है आप इसमें, नहीं है, पहले से काट दो, 8 है, 8 भी नहीं है, ठीक है, 12 है यहाँ पे, हाँ भाई देखो 12 है ना, 12 यहाँ पे है, 12 है। देखो मैं नॉर्मली करके आ रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, हमें करना क्या होता है, ए है, ए में से बी के सारे काट दो, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, काटो उसे, 16 है यहाँ पे, 16 नहीं है, 20 है यहाँ पे, 20 नहीं है भाई। ये तो देखो 3 6 9 तो इसमें तो है नहीं, ठीक, ना तो 4 है ना 8 है ना 16 है, 16 नहीं है ना ही 20, देखो सिर्फ मेरे पास 12 यहाँ था और 12 यहाँ था। तो मुझे करना क्या है, जो चीज़ देखो बी एलिमेंट के मतलब बी जो सेट है, तो बी के साइज जो भी सेट उसमें जो है ना, बी के अंदर जितने भी सेट उसके अंदर है वो सारे हटा दो, ठीक, जो तुम्हारा बचेगा वही क्या होगा भाई, मतलब a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो नॉर्मली क्या बोला इसके अंदर में, मेरे पास क्या बचा है इसमें 3 6 9 3 6 9, ठीक है, फिर लगा भाई 12 तो कट गया, फिर 15 18 और 21 हो गया आंसर इसका। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, उसमें देखो बोला कि इसका मान लो b माइनस ए करता हूँ, अगर इसका b माइनस ए करूंगा, देखो क्या करूंगा, अब बोलते b माइनस का a, कुछ नहीं करना, b के अंदर जो तुम्हारा b सेट है, b के अंदर जो जो तुम्हारे a के एलिमेंट है सारे हटा दो। देखो जो तुम्हारे पास ये जो b सेट है ना, b के अंदर a के जितने सारे हटाओ, देखो a क्या 3 है वहाँ पे, नहीं है भाई, 6 है वहाँ पे, नहीं है, 9 है वहाँ पे, 9 भी नहीं है, ठीक है, 12 है, हाँ भाई देखो 12 है, 12 से 12 हटा दो, फिर 15 है वहाँ पे, नहीं है, 18 है वहाँ पे, नहीं है, 21 नहीं है। तो b में से a के जितने सारे हटा दिए मैंने भाई, अगर मैंने सारे हटा दिए तो मेरे पास क्या बच गया, देखो ये रहा, हाँ सिर्फ अंदर 4 8 12 और 20, 4 8 12 और फिर उसके अगला 20 है, ये हो गया b माइनस है। तो भाई हमें यही करना होता है, ठीक है, 4 8 12, अच्छा b माइनस है ना भाई, तो b माइनस ए 4 8 16 20 16 20 16 20, ठीक है। मैंने कहा बी में से ए के जितने भी एलिमेंट है सबको हटा दो, तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, 9वां तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा भाई, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक। ये इतने आसान क्वेश्चन सारे कराने लायक होते नहीं है। फिर जो मेरे पास 10वां है यहाँ पे, ये भी सेम चीज कह रहा है कि जो मेरे पास x इज इक्वल टू ए बी सी डी है, y इज इक्वल टू एफ बी और डी जी है, कह रहा है फाइंड करना है पहले x माइनस वाई। देखो इसे कर लोगे, x में से y माइनस कर दो, जो है जो तुम्हारा बचेगा वो आंसर। फिर ये वाला y में से x माइनस करो, ये हो जाएगा। फिर क्या है कि x और y में दोनों में कॉमन क्या है वो लिख दो। चलो इसको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। x इंटरसेक्शन y है, तो बताओ भाई अगर मैं x और y जो मेरे पास है, अगर मैं इसको देखूँ भाई दोनों में कॉमन क्या है, तो मैं सारी बात पता लग जाएगी। अब सुनो, जो मेरे पास 10वां है क्या है उसके अंदर x और y, x में a है यहाँ पे, वहाँ पे तो नहीं है भाई, फिर b है वहाँ पे, हाँ b है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो b है उसको लिख दूंगा, ठीक है। फिर जो अगला मेरे पास है ये लिख दिया। फिर क्या देखो
सी है वहाँ पे नहीं है, डी है, हाँ भाई डी है, तो बी और डी लिख दिया मैंने। इसका मेरे पास आंसर क्या नॉर्मली बी और डी, ये आंसर हो गया। तो जो चीज़ तुम्हारे पास कॉमन है ना उसको लिख दिया मैंने। इसका जो अगला पार्ट है मेरे पास, भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रही कि आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर मेरे पास क्या भाई, आर इज इक्वल टू रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और क्यू मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। कह रहे देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो कह रहे कि अगर मैं रियल नंबर में से, ठीक है, अगर मैं क्या है कि जो रैशनल नंबर उसको माइनस कर दूं, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर मैं रियल नंबर में से भाई क्या है कि रैशनल नंबर माइनस क्यू क्या बचेगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर दो नंबर सेट होते हैं, एक में से होता है रैशनल, ठीक है, दूसरा में से होता है इररेशनल। रियल नंबर में दो चीज होती है, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इररेशनल। अगर मैं फिर अब बोल दूं कि भाई जो रियल नंबर में से मैं रैशनल को माइनस कर दूंगा तो वही तो बचेगा इररेशनल, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, इररेशनल नंबर बच गया, तो ये मेरे पास आंसर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो, कैन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। भाई जस्टिफाई योर आंसर, उसने बोला कि अपने आंसर को क्या भाई जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करने मतलब तुम्हें उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसने पूछा है भाई देखो ये डिसजॉइंट है कि नहीं, ठीक है, डिसजॉइंट है कि नहीं, डिसजॉइंट है कि नहीं, डिसजॉइंट है कि नहीं। तो डिसजॉइंट पूछा है उसने। अगर डिसजॉइंट होगा इसका मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या भाई, कॉमन नहीं है कुछ भी। अगर डिसजॉइंट हुआ इसका मतलब क्या, देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो डिसजॉइंट होता है इसका मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं है मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब सुनो, पहला 2 3 4 5 3 6, बताओ भाई ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, हम बोल देंगे यस, ठीक है। क्या बोले भाई इसको, मैं उसके है एक मिनट, इसने पूछा है, एक मिनट, इसने पूछा भाई तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक। कह रही कि आर डिसजॉइंट सेट, हम बोलेंगे नहीं, फॉल्स, ठीक है भाई फॉल्स है। डिसजॉइंट सेट कहाँ है, डिसजॉइंट सेट होने के लिए भाई दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन तो है ही नहीं, ठीक है। अब सुनो, तो भाई फॉल्स है। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज नथिंग इन कॉमन, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज नथिंग इज कॉमन देयर, ठीक है। फिर अगर दूसरी बात कर दूं, कह रही कि AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट। भाई इसने दोबारा पूछा कि डिसजॉइंट सेट है या फिर नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्या बोलूंगा भाई, मेरे पास यहाँ पे बोला है, एक मिनट भाई, इसमें थोड़ा एक चीज देखो मेरे पास क्या है, एक ना वीडियो में हल्की सी मिस्टेक हुई होगी। देखो 2 4 5 2 3 4 5 फिर 3 6, ठीक है भाई। मेरे पास क्या है, कह रही है आर डिसजॉइंट, हम बोल देंगे क्या 2 3 4 5, इसने पहला ये बोला है, ठीक। और फिर 3 और 6, भाई इसमें ना देखो तीन चीज, देखो एक में उसका कॉमन है भाई, देखो यहाँ पे ना कॉमन है, थोड़ा उसमें हल्की सी मिस्टेक है, 3 और 3 कॉमन है ना, हम क्या बोल देंगे डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो क्या फॉल्स है, ये पूछना डिसजॉइंट है, ठीक है, हम बोले नहीं डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स है, बिकॉज 3 इज कॉमन, ठीक। फिर दूसरा कह रहा है कि AEIOU है, फिर ABCD है, देखो इसमें भी कॉमन है, ठीक। इसे बोल रहे कि आर डिसजॉइंट सेट, कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, हम इसमें क्या बोलेंगे भाई फॉल्स है, ये वाली बात में इसका फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज A इज कॉमन इन बोथ, ठीक। फिर अगला पास है 2 6 10 14, ठीक है। फिर 3 7 11 15, तो कुछ मैच हो रहा है, देखो इसमें और इसमें कुछ मैच हो रहा है भाई। जो तीसरा मेरे पास है वो ट्रू है। ट्रू क्यों है भाई, देखो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। उसने पूछा है कि भाई ये और ये, इसमें डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि कुछ कॉमन है कि नहीं, ठीक। ये तो पूछेगा उसने, हम बोलते भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ट्रू है, लिख देंगे बिकॉज देयर नथिंग इज इन कॉमन, ठीक। बिकॉज देयर इज नथिंग इन कॉमन, ठीक है। फिर 2 6 10 और 3 7 11, भाई देखो इसमें तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है, तो इसका भी सेम आंसर ट्रू। भाई तुम्हें ये सारी बात समझनी है। उसके बाद ना देखो तुम एक बात समझो, तुम्हें ना एक वीडियो को ना, अगर तुमने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें बीच बीच में रुकना भी है। जहां मैंने बोला भाई इस क्वेश्चन को करो, जहां पे मैंने बोला इस क्वेश्चन को करो, तो भाई उस क्वेश्चन को वीडियो वहीं पॉज करके करना है। तुम्हें अगर इसी वीडियो देखो, अगर इस वीडियो से पढ़ रहे हो, सिंपल सी एक ही बात निकल के आएगी भाई कि जितने भी तुम चैप्टर वगैरह कवर करोगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे कि भाई तुम उससे परफेक्ट तो हो जाओगे।
ठीक। और सबसे अगली बात है, सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, तुम्हें आर डी शर्मा भी सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक, जो आर डी शर्मा की बुक है, फिर जो आर वाले, उसे तुम्हें क्या सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो भाई मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊँ, जो मेरे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो तुम कमेंट करना, मैं तुम्हें क्या इसके जितने भी आर डी शर्मा के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा। धन्यवाद।